खड़ी रोड में मालिकाना हक की जमीन पे बने हुए 3 गालों को मनपा ने किया पूरी तरीके से ध्वस्त। उत्तर भारतीय महासंघ के अध्यक्ष करीम खान अब खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। मैं हूं मोइन शेखर, आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, दीवा प्रभात समिति के अंतर्गत आने वाले खड़ी रोड परिसर में जहां पे तालाब है, उसी तालाब के निकट कुछ लोगों ने वहां पे 3 गालों का निर्माण किया था लॉकडाउन से पहले। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो उनकी ज़मीन के ऊपर जहाँ पे उन्होंने गाले बनाए है, ये उनकी मालिकाना हक की ज़मीन है, जिसका उनके पास पेपर भी है, सारे सबूत है उस ज़मीन के। तब जाके उन्होंने जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हुए उन 3 गालों का निर्माण किया था। लेकिन मनपा ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उन तीनों गालों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, जमीन दोस्त कर दिया, जिसको लेके उन तीनों गाला मालिकों के अंदर काफ़ी नाराज़गी फैली हुई है। उनका ये कहना है कि कार्रवाई करने से पहले कम से कम मनपा अधिकारियों को उन्हें सूचित करना चाहिए था, उन्हें नोटिस देना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करते हुए उन्होंने बड़ी बेदर्दी के साथ उन तीनों गालों को बुरी तरीके से जमीन दोस्त कर दिया, जिसमें काफ़ी उनका माल जो था वो डैमेज हुआ। यहाँ तक का उन लोगों का कहना है कि एक बड़ी ग्राइंडर मशीन थी, वो उस मलबे के अंदर दबी हुई है, जिसके कारण उन लोगों को लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मनपा ने बिना कोई नोटिस दिए हुए इन गालों के ऊपर कार्रवाई करते हुए इसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। अब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए वहाँ के स्थानीय नेता और उत्तर भारतीय महासंघ के जो अध्यक्ष है करीम खान, वो जो गाला मालिकान है उनके समर्थन में उतर आए। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से मनपा ने कठोर कार्रवाई करते हुए, जबकि उन जमीन मालिकों के पास जमीन के सारे पेपर मौजूद है और उनको बिना कोई सूचना दिए हुए, बिना कोई नोटिस दिए हुए उन गालों के ऊपर जिस तरीके से मनपा ने कार्रवाई की है, कहीं ना कहीं ये सरासर गलत है और वो उसके खिलाफ है। और हो सका तो वो इस कार्रवाई के खिलाफ वो हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे, ऐसा करीम खान का कहना है। क्या कुछ कहा तीनों गाला मालिकान ने और करीम खान ने इस घटना के बाद, आइए हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर में। के ऊपर क्या जानकारी है इसकी, क्या बताओगे? सर, हम लोग कुछ भी जानकारी नहीं था, बिन मतलब का के तोड़ के चले गए, ना नोटिस दिए ना कुछ दिए हम लोग को। नोटिस नहीं दिए? नहीं सर। अच्छा, ये कब बनाए थे गोदाम आप लोगों ने? कितने साल पहले गाला बना था ये लॉकडाउन से पहले बना हुआ है। लॉकडाउन से पहले यानी 2000 मार्च 20 में जो है लॉकडाउन लगा है, उससे पहले बनाए थे? अच्छा, ये क्या बोल करके कार्रवाई की है? कारपोरेशन ने की है, दीवा प्रभाग समिति ने? हाँ सर। कुछ भी नहीं बताया हम लोग को, डायरेक्ट आके तोड़े, ना नोटिस दिए, ना हम लोग को बुलाया, ना हम लोग भी थे भी नहीं मौके पे। अच्छा। हाँ, जब हम लोग आए तब तक हम लोग का गाला तब तक टूट के हो गया था। अच्छा, ये लॉकडाउन से पहले आप लोगों ने गाले बनाए थे, तो गाला बनाने के लिए किस तरह से प्रोसीजर किए थे? जो प्रोसीजर था यहाँ का हम लोग ने सब किए थे, जिसका जो था हम लोग ने सब वहाँ तक करे। नहीं, क्या था किसका और क्या कहाँ तक क्या करे? जो यहाँ का रूल्स है वो हम लोग ने पूरा करे थे। अच्छा, क्या क्या रूल्स है, क्या सिस्टम के तहत ये गाले बनाए गए? जो ले दे के होना था फिर हम लोग ने सब करके दिए। ले दे के? हाँ। यानी कि दीवा प्रभाग समिति के उस वक्त के जो अधिकारी क्लर्क वगैरह थे उन सबको लेना देना करने के बाद काम ही करे थे। अच्छा। हाँ। तो उसके बावजूद ये आके धांधली करके तोड़े हैं। अच्छा, किसी तरह की कोई आपको नोटिस नहीं दी गई? कोई मतलब? हाँ। और ये लॉकडाउन के 2020 के पहले, मतलब मार्च के पहले बने हुए? हाँ। 1.5 साल हो गया। अब वो 1 साल तो हो ही रहा है। 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल पहले बनाए थे। हाँ, आपका कितना, एक गाला था, 2 था इसमें? हमारा बड़ा सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा गाला। और आपका? मेरा एक गाला है 1000 स्क्वायर फीट। हाँ, और आपका? मेरा 850 स्क्वायर फीट। 850 स्क्वायर फीट का। आपका नाम क्या है? भगवान दास गुप्ता। भगवान दास जी। और आपका क्या नाम है? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद। आपका 1000 स्क्वायर फीट का गाला था। और आपका क्या नाम है भाई? सनी गुप्ता नाम है। सनी जी। अच्छा, ये 1 साल पहले जो है
गाला बना है, आपने बताया कि जो सिस्टम होता है, जो लेने देने का मामला रहता है, वो सब किया आपने। किया जरूर। तो वही लोग आए थे तोड़ने जिनसे लेन देन किए थे या वही सर, वही लोग थे? वही लोग थे। ठीक है। अच्छा, टोटल कितनी दुकानें तोड़ी गई? 3 दुकान तोड़ी गई है। अच्छा, अच्छा। तो जो दुकानें तोड़ी गई है उसके पेपर है आप लोगों के हाँ, पास? सब पूरा 7-12 पेपर है हमारे पास। 7-12 पेपर। टैक्स लगाने के लिए हम लोग अप्लाई कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं। लाइट टैक्स लगा हुआ है एक गाले का टैक्स लगा हुआ है। अच्छा, तुम्हारे गाले का टैक्स लगा हुआ है? अच्छा, 3 गालों में से एक में टैक्स लगा हुआ है। और अप्लाई किया, एक बाकी अप्लाई, क्योंकि लॉकडाउन के कारण अप्लाई नहीं हो पाया था। अच्छा, जमीन आपने खरीदी थी है? हाँ, खरीदी थी हम लोग। 7-12 वगैरह पे आपका नाम है? हाँ, 7-12 पे पूरा तीनों का? तीनों का ठीक पक्की है। जगह, लीगल जगह। अब इस तरह की लाइट भी पास हो गया है। अच्छा हाँ, अच्छा, इस तरह की धांधली वाली कार्रवाई की गई है, तो मनपा आयुक्त और वरिष्ठ जो अधिकारी है संबंधित, उनसे क्या कहना चाहोगे आप? हमको जवाब चाहिए, हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए बस। अच्छा, कि मतलब आखिरकार किस वजह किस से तरह का तोड़े? न्याय चाहिए आप लोगों को? मतलब आखिरकार किस वजह से ये गाला तोड़े? हुए। अच्छा, क्योंकि आपको और भी बुनियाद पे अनलीगल यहाँ पे बन रहा है, वो आपको नहीं दिखा। ये 1 साल से जो बना उसको आपको इनलीगल दिखा आपको। अच्छा, तो आप लेकिन एक बात ये मानते हैं कि आपने भी गाला ले दे करके सिस्टम हाँ, में सर। जैसा एक चलता है तरीका, वही अपना करके ये गाला बनाया था, वही जो कि करें। इनलीगली है। हाँ, वही करके। लेकिन दूसरी इलीगल एक्टिविटी चल रही है, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है? कार्रवाई नहीं चल रही है। अब हमारा जो 1 साल से बन के हो गया, उस पे कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। जो लाइट से टैक्स तक हम लोग का अप्लाई हो चुका है, कुछ ही दिन में टैक्स पावती भी आ जाएगी। गोडाउन के अंदर माल भी था। माल भी था, हमारा मशीन 1.5 लाख की मशीन रखी है, उस पे भी अगर खरोच आ गया तो उसका मतलब हम लोग कोई गैर कानूनी काम तो कर रहे नहीं है। तो टोटल कितना नुकसान हुआ है आप लोगों का? अब ये पूरा कम से कम 2 लाख का तो नुकसान अच्छा, हुआ है। तीनों गालों में तीनों अलग अलग आदमियों का क्या कारोबार था, क्या व्यवसाय था? हमारा प्लास्टिक का स्क्रैप आपका प्लास्टिक का, आपका मेरा कोयले का गोडाउन था ये। कोयले का गोदाम था, और आपका भगवान दास मेरा भी प्लास्टिक का था। प्लास्टिक का ही थी। ठीक है। करीम भाई, आप उत्तर भारतीय महासंघ और स्क्रैप डीलर्स एसोसिएशन वगैरह के तहत यहाँ पर जो है काफ़ी कुछ काम करते रहते हैं। व्यापारियों की, दुकानदारों की जो भी तकलीफें आती है वो अक्सर आपके पास आते हैं। इसी तरीके से ये लोग भी आज आपके पास आए हैं। तो ये ले दे करके 1 साल पहले इन्होंने सिस्टम के तहत जैसा चलता वैसा गाला बनाया है और गोदाम बनाया है, तो आखिरकार ये तोड़ दिया गया। तो कई जगहों पर खरडी रोड पर बताया जा रहा है कि इन्हीं का कहना है कि कहीं इलीगल काम चल रहे, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, और 1 साल पुराने गालों और गोदामों पे कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर, आप क्या कहना है? ये तो सरासर धांधली है। ये आप देख सकते हैं कि बेचारे कितने गरीब लोग हैं, इनकी हालत देखिए आप कि किस स्तर के लोग हैं बेचारे, और ये गाला किस मेहनत से बनाए हुए। एक तो लॉकडाउन की हालत, लोगों की हालत अच्छे नहीं है, लोगों के कारोबार नहीं है, उस हालात में ये ऐसे गरीबों का गाला तोड़ना कहाँ तक का जायज़ है? ठीक है, अगर कहीं महानगर पालिका को चाहिए था, महानगर पालिका के कुछ डेवलपमेंट में अगर कहीं पर ये अड़थड़ा आ रहा है, ये जमीन मालकी है रफीक भाई। हाँ। ये जमीन ना गौचरण है ना तो कब्जा की हुई जमीन है। हाँ। अगर कहीं शासन प्रशासन को चाहिए तो हमने बहुत सारी कुर्बानियां सील पाटे पे दी, आप भी जानते हैं। हाँ। हम फिर एक कुर्बानी देते, लेकिन सिस्टमेटिकली उसका उनको हर्जाना मिलना चाहिए। गरीब लोग हैं, उसका हर्जाना मिलना चाहिए। सिस्टमेटिकली बैठ करके बातचीत होना चाहिए, हम उसके ऊपर तैयार है। लेकिन अगर ये धांधली की जाती है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी मालूमात के, ये 3 के तीनों गाले लॉक थे, कहाँ तक का जायज़ है कि अंदर मशीनरी से अंदर सामान है उसको डेमोलिश कर दिया गया बिना किसी इंटीमेशन के, बिना किसी नोटिस के। करीम भाई, अगला स्टेप क्या हो गया? क्या कदम उठाएंगे? किस तरह की इन लोगों को आप व्यापारियों को मदद करेंगे? जी, अभी पहले तो हम लोग आज शाम को ही हम अपना लेटर हेड पे, उत्तर भारतीय संघ के लेटर हेड पर, व्यापारी संघ के लेटर हेड के ऊपर हम आज राइटिंग में विरोधी पक्ष नेता को शानू भाई को भी हम अपना मेमोरेंडम देंगे, सारे व्यापारी जा करके, और हम मेयर को भी पकड़ेंगे इंशाल्लाह। मेयर से भी हम अपनी शिकायतें रखेंगे। हाँ। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो एएमसी है हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एएमसी महेश आयर जी, इनसे भी जी, मुलाकात हम इनसे भी मिले कि भाई क्यों हमारे को क्यों तोड़ा गया। हाँ। क्या सिर्फ यही 3 गाले अनलीगल थे या इनसे कोई दुश्मनी है? क्या पूरे इलाके में सब लीगल ही काम चालू है? आज 5-5, 7-7 माले की इमारतें बनते चले जा रही है, वो लीगल है इमारतें? या गरीबों का झोपड़ा छपरा है जो बनाया हुआ है, ये अनलीगल दिखता है? हम इसका तकाजा जरूर करेंगे, और इसका न्याय मिला तो ठीक है, तो हम कोर्ट तक जाने की कोशिश करेंगे। व्यापारी संगठन और उत्तर भारतीय महासंघ के संगठन दोनों हम कोर्ट में पुटअप करेंगे। इसका जवाब हम कोर्ट में तलब करेंगे।